कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में ग्रुप बात करेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने डिस्कस किया व्हाट इज डबल सॉल्ट, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर हमने डिस्कस किया सेंट्रल मेटल क्या होता है, एंड व्हाट इज लिगेंड, क्या होता है लिगेंड, exactly, which donates its electron pair to central metal, and then we discussed what is the classification of ligand. तो दो तरह से क्लासिफाई किया, on the basis of charge and on the basis of denticity. चार्ज के बेसिस पे न्यूट्रल, कैटायनिक और एनायनिक, और डेंसिटी के बेसिस पे हमने पहला डिस्कस किया था मोनोडेंटेट और फिर बाइडेंटेट। आज बाकी के एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन, दिस इज टेट्राडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट इज टेट्राडेंटेट लिगेंड। पहले ट्राई करो, क्लियर, ट्राई इज रिमेनिंग। फर्स्ट ट्राई डाउन, ट्राइडेंटेट। नाम से पता चल रहा है ये वो लिगेंड होगा जिसकी डेंटिसिटी कितनी होगी, 3, एग्जैक्टली। तो ये डेंटिसिटी इज 3। नाउ इसको ध्यान से समझना, 3 डेंसिटी होने का मतलब ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका एग्जांपल टरपाई, दिस इज टरपाई। टरपाई का मतलब ट्राइपेरिडीन, क्लियर। टरपाई का मतलब ट्राइपेरिडीन। कल हमने डिस्कस किया था बाइपेरिडीन। पेरिडीन क्या होता है, एनीवन? पेरिडीन का मतलब 6 मेंबर इस तरह से, और बीच में क्या होगा, नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं एक पेरिडीन। और टरपाई का मतलब 3 पेरिडीन, तो इससे एक और जोड़ दो। देन आफ्टर 1 more pyridine, this is number 2, this is second, and this is last one, third pyridine। तो अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है, 3, क्लियर। तो हियर इट कैन डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। नेक्स्ट है डाइईन। डाइईन का मतलब होता है डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। नाउ डाइइथाइलिन, कल हमने ईएन पढ़ा था। ईएन का मतलब था इथाइलिन डाइअमीन। एक इथाइलिन और कितने अमीन थे, 2। बट यहाँ पे कितने इथाइलिन है, 2 इथाइलिन है, और अमीन कितने हैं, 3। तो इथाइलिन का मतलब होता है CH2 CH2, और यहाँ पे जोड़ देंगे NH2, फिर NH, और फिर CH2 CH2 NH2, लाइक दैट। अब बताओ इसकी डेंसिटी कितनी है, 3। कहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन से। नेक्स्ट राइट डाउन, टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो वेरी सिंपल, टेट्राडेंटेट मतलब वो लिगेंड जिनकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी इज 4। इसका एग्जांपल है टेट्रापाई। इसका फुल फॉर्म बताओ क्या होगा, पाई का मतलब पेरिडीन, टेट्रापाई का मतलब कितने पेरिडीन, 4 पेरिडीन, लाइक दैट। दिस इज फर्स्ट। इसके बाद नीचे वाले कार्बन से जोड़ते जाओ, दिस इज सेकंड पेरिडीन। नेक्स्ट, दिस इज थर्ड पेरिडीन, एंड दिस इज फोर्थ पेरिडीन, लाइक दैट, दिस वन। इसके बाद नेक्स्ट है, एक और लिख सकते हैं, इट इज ट्राइईन। ट्राइईन, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन, ट्राइइथाइलिन टेट्राअमीन। इसको बताओ कैसे बनाएंगे, एनीवन, कॉमन सेंस लगाओ। ट्राइइथाइलिन मतलब कितने इथाइलिन, 3, और अमीन कितने होंगे, 4। अब देखो हर एक केस में आप देख पा रहे होगे कि इथाइलिन से एक अमीन ज्यादा है। इथाइलिन 2 है तो अमीन कितने हैं, इथाइलिन 2 है तो अमीन कितने हैं, 3, और इथाइलिन 3 है तो अमीन कितने हैं, 4। ऐसे ये फर्स्ट इथाइलिन फिर नाइट्रोजन, सेकंड इथाइलिन फिर नाइट्रोजन, देन थर्ड इथाइलिन, लास्ट में नाइट्रोजन। तो देखिए बताओ इसकी डेंसिटी कितनी होगी, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4।
और चारों केसेस में डोनर एटम कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसी के पास लॉन्ग पेयर है, तो नाइट्रोजन इज डोनर एटम। इसमें डोनर एटम तीनों नाइट्रोजन थे, इसमें भी नाइट्रोजन। नेक्स्ट लास्ट इज हेक्साडेंटेट। पेंटाडेंटेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट, तो नाम से पता चल रहा है हेक्साडेंटेट का मतलब वो लिगेंड जिसकी डेंसिटी कितनी होगी? 6। तो हियर डेंसिटी इज 6 हेक्साडेंटेट। नाउ इसका सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एंड नीट एंड जेईई एग्जाम। EDTA 4 नेगेटिव, EDTA 4 नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है, पूरा नाम है इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटेट। यदि इसका नाम याद हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाना आसान होगा। ठीक, EDTA फुल फॉर्म क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। मतलब इथाइलिन कितना है? 1, अमीन कितने होंगे? 2, और एसिटेट कितने होंगे? 4। नाम से पता चल रहा है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इथाइलिन। देखो बोर्ड पे एक बार कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। सबसे पहले बनाओ इथाइलिन, इसके बाद अमीन कितने हैं? 2, एक अमीन इस तरफ, एक अमीन इस तरफ। अब एसिटेट 4 है, 2 इस पे लगा दो, 2 इस पे लगा दो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA। CO नेगेटिव, CH2, COO नेगेटिव, दिस इज CH2, COO नेगेटिव एंड CH2, COO नेगेटिव। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। तो इसका कंप्लीट नाम याद रखो, उससे बनाना आसान होगा। तो EDTA की फुल फॉर्म बताओ क्या होगी? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटेट। हाँ हाँ देखो, इस क्वेश्चन का आंसर करो। डोनर एटम एंड चार्ज ऑन EDTA, बहुत फेमस क्वेश्चन है। EDTA में डोनर एटम कौन है और EDTA का चार्ज क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ इसमें कौन होंगे डोनर एटम? हेक्साडेंटेट का मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? 6। अब 6 डोनर कौन होंगे? देखो, 2 तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं, 2 तो नाइट्रोजन होंगे और बाकी 4 क्या होंगे? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डोनर एटम कौन है EDTA में? 4 ऑक्सीजन एंड हाउ मेनी नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। 4 ऑक्सीजन and 2 nitrogen, like that. Next, चार्ज, एग्जैक्टली चार्ज यहाँ पे लिखा है, डायरेक्टली लिखा है -4। -4। अब बताओ चार्ज कैरिंग एटम कौन है? चार्ज किस पे है? -4, ऑक्सीजन पे। वेरी गुड। -1 -1 दैट इज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन। नेक्स्ट, तो लिगेंड का हमने 2 तरह से क्लासिफिकेशन कर दिया। सबसे पहले चार्ज के बेसिस पे और दूसरा डेंसिटी के बेसिस पे। अब कुछ और बेसिक एग्जांपल्स हैं, जैसे ये आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज चीलेशन एंड चिलेटिंग लिगेंड? चिलेशन क्या होता है एंड चिलेटिंग लिगेंड? बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फ्लेक्सीडेंडेंट एंड एम्बिडेंडेंट। तो ये एक एक नंबर की डेफिनेशन एग्जाम में आती है और नीट में आपको इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं।
फोकस ऑन बोर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चिलेशन, एक बार बोर्ड पे समझो इसको। जैसे हमारे पास दो केसेस हैं, एक केस में ये लिगेंड है मोनोडेंडेंट, ध्यान से समझना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है मेटल को, और एक केस में ये जो लिगेंड है ये है बाइडेंडेंट, मतलब एक ऐसे देगा और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन। तो बताओ इन दोनों में से मोनोडेंडेंट ने रिंग बनाई या फिर बाइडेंडेंट? वेरी गुड, दिस इज नोन एज चिलेशन। कि जो मल्टीडेंडेंट जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो रिंग मेटल के साथ क्या बना देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, और ये रिंग फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है, चिलेशन। और ऐसे लिगेंड जो रिंग बना दे उन लिगेंड को क्या बोल देंगे, चिलेटिंग लिगेंड। क्लियर? तो बताओ क्या मोनोडेंटेड लिगेंड चिलेटिंग लिगेंड होगा? मोनोडेंटेड लिगेंड के केस में क्या होगा, नो रिंग फॉर्मेशन, नो रिंग फॉर्मेशन। बट जो बाइडेंडेंट या मल्टीडेंडेंट है, मल्टीडेंटेड लिगेंड they form the ring, they form ring with central atom and known as chelation. Note it. ये लिखा नीचे वाला सभी ने? आपने लिखा स्वाति को? नोट इट। नेक्स्ट इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज चिलेशन। चिलेशन का मतलब होता है मल्टीडेंटेड लिगेंड, मल्टीडेंटेड लिगेंड form a ring structure, a ring around central atom, ring around central atom. This is known as chelation. तो ये वर्ड याद रखो कि चिलेशन का मतलब क्या हुआ, रिंग फॉर्मेशन। देन नाउ, और वो लिगेंड जो रिंग बना देगा उस लिगेंड को क्या बोल देंगे, चिलेटिंग लिगेंड। एंड द लिगेंड which can form ring, which can form ring is known as chelating ligand, is known as chelating ligand. Note it. इसके बाद एक एक और सिंपल डेफिनेशन है, एक होता है फ्लेक्सीडेंटेड और एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। वन इज फ्लेक्सीडेंटेड एंड वन इज एम्बीडेंटेड। तो चिलेशन समझ में आया सभी को? यदि आपको पूछ ले 3 एग्जांपल देखे, इसका आंसर कर सकते हो कि जैसे एक अमोनिया है, एक वाटर है और दूसरा है ईएन, इनमें से कौन सा चिलेटिंग लिगेंड है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। विच इज चिलेटिंग लिगेंड? अभी बताया था मोनोडेंडेंट लिगेंड बनाए रिंग बनाएगा, तो अमोनिया मोनोडेंडेंट पे लिखा, वाटर मोनोडेंडेंट है। जो ईएन था ये चेक करो, ये हमने किस में लिखा था, बाइडेंडेंट में। क्लियर? ईएन का नाम था इथाइलिन डायमीन। क्लियर? ये बाइडेंडेंट है, तो रिंग कौन बनाएगा, ये बाइडेंडेंट कैन फॉर्म रिंग। नेक्स्ट राइट डाउन फ्लेक्सीडेंटेड। अब देखो इसके नाम में ही आंसर छुपा है, फ्लेक्सीडेंटेड। फ्लेक्सी का मतलब जो फ्लेक्सिबल हो, जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर ले, कभी ये मोनोडेंडेंट बन जाए और कभी क्या बन जाए, बाइडेंटेड। क्लियर? सो दोज लिगेंड which can change their density, those ligands which can change their density is known as फ्लेक्सीडेंटेड। जैसे कार्बोनेट CO3 नेगेटिव, कभी कभार ये मोनोडेंडेंट होता है और कभी कभार ये बाइडेंडेंट बन जाता है। तो बताओ जिसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल होगी, जो अपनी डेंसिटी चेंज कर सकता है, उसको क्या बोल देंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। नाउ लास्ट कैटेगरी इज एम्बीडेंडेंट।
इसको आप इंपोर्टेंट मार्क करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बीडेंटेड लिगेंड, जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है जिसके पास दो अटैकिंग साइड है। यदि आपको याद हो तो हेलोजन के अंदर हमने एक न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, याद है, जो दो साइड से अटैक कर सकता है। बिल्कुल वही केस यहाँ पे है। एम्बीडेंटेड मतलब बॉन्ड एक ही बनाएगा बट दो तरह से बना सकता है। जैसे हमारे पास एक लिगेंड है साइनाइड, Cl नेगेटिव। अब इसके पास दो डोनर साइट है, या तो ये कार्बन से डोनेट कर सकता है या फिर किससे, नाइट्रोजन से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दोज लिगेंड, दोज मोनोडेंडेंट लिगेंड which has those monodendent ligand which has more than one attacking site, more than one ligating site, ligating site। तो बताओ Cn नेगेटिव इट इज एम्बीडेंटेंट, यस। ये कहां से बॉन्ड बना सकता है, या तो कार्बन से बना सकता है या फिर किसके थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू। नोटेड, दो एग्जांपल याद रखने हैं, एक तो साइनाइड हो गया और दूसरा हो जाएगा NO2 नेगेटिव। इसमें बताओ NO2 नेगेटिव में कहां से बना सकता है, नाइट्रोजन से या फिर ऑक्सीजन से। नोटेड। नेक्स्ट टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। यहां से कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है। तो क्लास 11th में सबने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। एक्स मान के एल्जेब्रिक सम को जीरो करते हैं, न्यूट्रल में वो चार्ज होता है तो किससे इक्वेट करते हैं, चार्ज से। वो एक बार फिर से पढ़ना है। लिखा सभी ने, फाइन। नेक्स्ट राइट डाउन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर। यहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए। दिस इज कोऑर्डिनेशन एंड ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। वेरी सिंपल, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। सेंट्रल मेटल एटम कल सीखा था हमने, किसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, लिगेंड के साथ। अब वो कितने बनाता है वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, number of coordinate bond formed by same or different kind of ligand, same or different kind of ligand with given central metal atom, with given central metal atom। नाउ कि एक मेटल लिगेंड के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा वो काउंट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल से डील करते हैं। जैसे मैंने लिया A4FeCN6, एक बार इसको समझना, फोकस ऑन बोर्ड। दिस इज A4FeCN6। इसमें बताओ सेंट्रल मेटल कौन है, वेरी गुड, ये है सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। और साइनाइड क्या है यहाँ पे, लिगेंड। अब देख के बताओ साइनाइड जो होता है ये कौन सा लिगेंड है। अब आपको थोड़ा यहाँ पे आइडिया रखना पड़ेगा, मोनो है कि डाई है। साइनाइड जो है वो किस टाइप का लिगेंड है, मोनोडेंडेंट। बताओ मोनोडेंडेंट का मतलब ये कितना कोऑर्डिनेट बनाएगा, एक तो 6 साइनाइड कितने कोऑर्डिनेट बनाएंगे,
6, इसका मतलब टोटल कोऑर्डिनेट 6 बने, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। क्लियर? यहाँ पे काम आएगी डेंसिटी की, कोई भी लिगेंड की डेंसिटी कितनी है। जैसे एक और एग्जांपल, CO NH3 C CL3, CO NH3 C CL3। अब यहाँ पे बताओ सेंट्रल मेटल कौन? CO कोबाल्ट, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम। अब लिगेंड में कौन कौन है? एक तो अमोनिया है और एक Cl है, और दोनों ही मोनोडेंडेंट है। तो 3 अमोनिया, एक अमोनिया एक बॉन्ड बनाता, तो 3 अमोनिया कितने बनाएंगे? 3। क्लोराइड भी एक बनाता, तो 3 क्लोराइड कितने बनाएंगे? 3। तो टोटल कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। आया समझ में? अब एक और एग्जांपल बाइडेंडेंट का, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर सीखते हैं और फिर खूब सारी प्रैक्टिस। थर्ड एग्जांपल इज FeOH होल साइड माइनस, FeOH होल साइड माइनस 3 कर दो। तो आपको ये कंपाउंड रटने नहीं है, बस आपको निकालना आना चाहिए। कंपाउंड क्वेश्चन में मिलेगा कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो। तो बताओ ये जो OH है, बताओ सेंट्रल मेटल कौन यहाँ पे? अब बार बार नहीं लिखना। और OH क्या है? लिगेंड। और OH किस टाइप का लिगेंड है? वेरी गुड, बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। इसका मतलब एक OH कितने बॉन्ड बना सकता है? तो 3 OH कितने बनाए? वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? आया समझ में? तो आपको डेंसिटी यूज करनी है। एक OH 2 बना सकता है, तो 3 OH 6 बनाए। नोटेड। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, दोनों टॉपिक अच्छे से समझो। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको कुछ एलिमेंट और कुछ आयंस का चार्ज याद होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कुछ आयंस किस किस का चार्ज याद होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ शॉर्ट में। आपको पता होना चाहिए कि जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल, इन सब पे क्या चार्ज होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, सब पे कितना चार्ज होता है? +1। तो ये कहीं पे भी मिलेगा, इनका +1 चार्ज ले लेंगे। इसी टाइप से एल्केलाइन अर्थ मेटल, वेरी गुड, एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, और ग्रुप 2 पे कॉमन चार्ज क्या है? +2। एल्केलाइन अर्थ का एग्जांपल बताओ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, बेरियम +2, लाइक दैट। पीछे दिखाई दे रहा है? फाइन। तो एल्कली मेटल का चार्ज क्या होगा? +1। एल्कलाइन अर्थ का चार्ज क्या होगा? +2। और किसका याद रखना है यहाँ पे? यहाँ पे याद रखना है CN का, साइनाइड से -1। आप डायरेक्ट काम में लेंगे, CN का -1। जहां पे भी आपको OH मिलेगा, इसका -1, NO3 का -1। सल्फेट पे क्या चार्ज होता है? SO4 -2 होता है सल्फेट। और न्यूट्रल कौन सा है? अमोनिया पे कोई चार्ज होगा? अमोनिया की कितना चार्ज है? 0। वाटर का भी चार्ज कितना होगा? 0। पेरिडिन का भी 0। बस ये याद होते ही सारा काम होता है। इसके बाद रूल, 2 रूल है बहुत सिंपल। बताओ सोडियम पे चार्ज क्या होता है? वेरी गुड। पोटेशियम पे? कैल्शियम +2, कैल्शियम। नाइट्रेट पे -1, नाइट्रेट पे -1, साइनाइड पे, और एक और लिखो हेलोजन। हेलोजन पे भी क्या होता है? -1। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सल्फेट पे क्या होता है? -2। अमोनिया, वाटर और पेरिडिन, तीनों पे चार्ज क्या होता है? 0।
इसको लिखो फिर रूल समझते हैं। सी फोकस ऑन बोर्ड, एक बार इसको समझो। रूल 1 क्या कहता है कि यदि आपके पास कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, इफ यू आर हैविंग अ न्यूट्रल कंपाउंड, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम निकाल के किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। So in case of neutral compound, algebraic sum of charge, algebraic sum of oxidation number of all species is 0. What is meaning of this statement? कि यदि कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो सारी स्पीसीज का सम करके किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। K4FeCN6 सबसे बेसिक एग्जांपल, K4FeCN6। इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंटर मेटल का। याद रखना इस पूरे चैप्टर में हम किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का। अब बताओ, इज इट न्यूट्रल और आयन? न्यूट्रल है, कहीं भी चार्ज नजर नहीं आ रहा, और इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है? आयरन का। न्यूट्रल है तो एल्जेब्रिक सम किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। सो जिसका कैलकुलेट करना होता है उसको x मान दो। whose oxidation number is to be calculate, let it be x। हमें यहाँ पे आयरन का निकालना है, तो let oxidation number of iron is equal to what? x। अब सबका एल्जेब्रिक सम निकाल के किससे इक्वेट करेंगे? 0 से। बताओ कितने पोटेशियम यहाँ पे? 4। तो 4 इंटू पोटेशियम का चार्ज क्या होता है? +1। यस और नो? पोटेशियम +1 प्लस आयरन कितना है यहाँ पे? 1 इंटू आयरन का हमने क्या एज्यूम किया था? x प्लस हाउ मेनी साइनाइड? 6 साइनाइड, और साइनाइड से चार्ज क्या होता है? -1, और इसको कितना कर देंगे? 0। अब इसको सॉल्व करो, +4 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। तो देखो 4 - 6 -2 बना, x -2 इज 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया? वेरी गुड, x का वैल्यू आ गया +2। दैट मीन्स इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। नोटेड। ये आप करके बताओ, बहुत सिंपल एग्जांपल। FeNH3Cl3, इसमें आयरन का बताओ। ये समझ में आया सभी को? न्यूट्रल में एल्जेब्रिक सम निकाल के किससे इक्वेट कर देंगे? 0 से। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्लीज करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट करो, फिर दूसरा रूल, और फिर एक साथ ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो इसको कैसे करेंगे? आयरन का निकालना है तो फिर से क्या मान लेंगे? x माना तो एल्जेब्रिक सम न्यूट्रल है तो 0 कर देंगे। यस और नो? तो x माना इसका, तो एक आयरन है तो एक आयरन का कितना हो जाएगा? 1 इंटू एक्स। 3 अमोनिया, अमोनिया पे कितना होता है? वेरी गुड, 3 इंटू 0 प्लस 3 क्लोराइड है, क्लोराइड पे कितना? -1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x प्लस 0 -3 इज 0। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? +3। x is +3। Note it down. Then last rule. न्यूट्रल में एक और एग्जांपल लिखना बेटा, कार्बोनिल। CO पे भी चार्ज 0 होता है। ये थोड़ा सा आप क्वेश्चन करोगे तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और आयन में लिख लेना, ऑक्जेलेट पे -2 होता है। ADTA पे बता दिया था अभी। ADTA पे कितना होता है? -4। ये लिख लेना, CO पे 0, ऑक्जेलेट पे -2 और ADTA पे -4। सेकेंड रूल है रूल 2, ये भी बहुत सिमिलर इसी के। सेकेंड इज रूल 2। तो रूल 2 क्या कहता है? यदि आयन है
तो आयन के केस में क्या अलजेब्रिक सम 0 करोगे? नो। आयन के केस में किससे इक्वेट करेंगे? उसके चार्ज से। तो रूल 2 सेज दैट इन केस ऑफ आयन, the algebraic sum of oxidation number of all species is equal to charge. जैसे सबसे बेसिक एग्जांपल, दिस इज NiH2O3 Cl and this is positive. First example, FeCN6 C negative. Second example. अच्छा, इसमें एक और आयन रह गया, अमोनियम के चार्ज पता है NH4 पे क्या होता है? ये भी बचपन से पढ़ रहे हो। NH4 क्या होता है? +1। अमोनियम लिखना NH4+1। हाँ एग्जैक्टली, सेंट्रल मेटल का। निकल का बताओ कितना होगा? अब सबसे पहले बताओ, इज इट? हाँ बिल्कुल सही, टू इज करेक्ट आंसर। ये आयन है या फिर कंपाउंड? आयन दिख रहा है यहाँ पे, चार्ज है। ये क्या है, आयन या कंपाउंड? आयन है। और कंपाउंड कैसे था? कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं था। देन अब आयन है तो इन सब का सम निकाल के 0 करोगे या उसके चार्ज के इक्वल? चार्ज के इक्वल। अगले वाले का 3 आ रहा है, +3 आएगा अगले वाले का, +3। देखो बोर्ड पे ध्यान दो सभी। इसमें आपको सेंट्रल मेटल का निकालना, निकल का। तो जिसका निकालना उसको X मान लिया। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज इक्वल टू X। अब आयन है तो देखो कैसे निकालेंगे सम। 8 निकल 1 इंटू X प्लस कितने वाटर? 3। और वाटर का चार्ज कितना? 0 प्लस 8 क्लोरीन। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है? -1। ये हो गया अलजेब्रिक सम। अब इसको 0 करोगे या चार्ज के इक्वल करोगे? चार्ज के इक्वल, +1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा x + 0 - 1 is +1। तो x का वैल्यू यहां से कितना बन रहा है? +2। आया समझ में? नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, +3 करेक्ट। देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। इसका निकालना, तो इसका कितना एज्यूम कर लेंगे? x। एक आयरन है तो कैसे लिखोगे? 1 इंटू x प्लस 6 साइनाइड है, और साइनाइड का चार्ज क्या होता है? -1। तो 6 इंटू -1। अब इसको 0 से इक्वेट करोगे या -3 से? -3 से, 4 से। तो ये बन गया x -6 इज इक्वल टू -3। x 6 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6 - 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया? +6। तो आई थिंक इट इज ओके नाउ। समझ में आया सभी को? बस सबसे मेन बात है चार्ज। आपको इन आयन के चार्ज पता होना चाहिए। और फिर न्यूट्रल कंपाउंड होगा तो सबका सम कितना कर दोगे? 0। और आयन में किससे इक्वेट कर दोगे? चार्ज से। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? डेंसिटी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन निकाल के बताओ जल्दी से, राइट डाउन। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, राइट डाउन। फाइंड कोऑर्डिनेशन नंबर and oxidation number in following compound. In following compound, इसको एक टेबल की फॉर्म में बना लो। यहाँ पे लिख लो कंपाउंड, यहाँ पे लिख लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर कुछ जगह छोड़ दो ऑक्सीडेशन। इनमें कैलकुलेट करके बताओ। सबसे पहला है CuPy4 + 1, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन दोनों। सेकंड है Kc, छोड़ो। सेकंड आप लिखो PtCl4 - 2, सेकंड एग्जांपल। थर्ड लिखो PtH2O Cl Br I
-1, फोर्थ वाला अच्छा एग्जांपल है। फोर्थ है CuENGLY +1। फिफ्थ एग्जांपल fifth and last example is NiEN whole twice Cl H2O and this is Cl2। This is the last example। ये पांचों ट्राई करो। इन पांचों के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखना है और साथ में इनमें ऑक्सीडेशन नंबर ClBrI और पावर n-1। लास्ट में हाँ H2O है, CH2 नहीं, सिंपली H2O ब्रैकेट के अंदर। देख के सही लिखें, कहीं पे भी डाउट हो जस्ट आस्क मी। बताओ सब में ऑक्सीडेशन और कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 नहीं होगा। पिरिडीन मोनोडेंडेंट है कि बाइडेंडेंट? मोनोडेंडेंट। तो पिरिडीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो 4 पिरिडीन कितने बनाएंगे? 4। तो आंसर इज 4। करो ट्राई, जितने हो रहे हैं ट्राई करो, फिर एक एक डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन के लिए आपको लिगेंड की डेंसिटी पता होनी चाहिए कि वो कितने बॉन्ड बनाए। हाँ ऑक्सीडेशन पिरिडीन न्यूट्रल लिगेंड है, 0 चार्ज है। जितने हो रहे हैं उतने अटेम्प्ट करो, फिर डिस्कस करेंगे। जीएल बाई ग्लाइसिन बाइडेंडेंट में चेक करो। बाइडेंडेंट है मतलब डेंसिटी 2 है और उसका चार्ज भी लिखाया था मैंने -1। किसका चार्ज प्लस बना रहा पहले में से। ग्लाइसिनेट पे -1 चार्ज होता है। तभी ट्राई करो। बाइडेंडेंट है, चार्ज 0 होता है। पिरिडीन मोनोडेंडेंट होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। 4 पिरिडीन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। कोऑर्डिनेशन 4 होता है। पिरिडीन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, ये आयन है, तो सम निकाल के किससे इक्वेट करोगे? +1 से। तो 1 × x + 4 × 0 हो गया, तो x = +1 ही आएगा। देखो चेक करो कितना। 8 नहीं आएगा, 6 आएगा। ये सही है आपका बोर्ड, ये भी सही है, वेरी सही है सर। देखो बोर्ड से फोकस ऑन बोर्ड। अब आपको थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन चार्ज भी पता होना चाहिए। तो पेरिडीन मोनोडेंडेंट है, कितने पेरिडीन? एक पेरिडीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 पेरिडीन कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। अब देखो पेरिडीन पे आपको पेरिडीन हमने बना के भी बताया था, कहीं पे आपको उसको चार्ज नजर आ रहा है? इसका मतलब पेरिडीन का चार्ज कितना है? 0। अब देखो ये आयन है,
तो आयन में एल्जेब्रिक सम +1 के इक्वल करोगे या 0 करोगे? चार्ज के इक्वल। तो x एज्यूम कर लो, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो। तो कैसे निकालोगे? एक कॉपर है 1 इंटू एक्स प्लस 4 पेरिडिन, और चारों पेरिडिन का चार्ज कितना है? 0। और इसको किससे इक्वेट कर देंगे? +1 से। अब सॉल्व कर लो, x इक्वल टू क्या आ रहा है? वेरी सिंपल। नेक्स्ट वाला देखो, क्लोरीन मोनोडेंडेंट है, एक क्लोरीन एक बनाता है, तो 4 क्लोरीन कितने बनाएंगे? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 4। अब प्लेटिनम का निकालना है, एक्स एज्यूम कर लें, तो एल्जेब्रिक सम किससे इक्वल करोगे? -2 से। तो 1 इंटू एक्स प्लस 4 क्लोरीन है, क्लोरीन का बताओ कितना होता है? -1। इसको -2 से इक्वेट कर दो, तो एक्स का वैल्यू आ रहा +2। तीसरा एग्जाम्पल, H2O मोनोडेंडेंट, Cl मोनोडेंडेंट, Br मोनोडेंडेंट और I भी क्या है? मोनोडेंडेंट। तो 4 मोनोडेंडेंट है, तो बॉन्ड कितने बनाएंगे? 4। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर, अगेन ये आयन है, तो किससे इक्वेट करोगे? -1 से। तो X मान लो प्लेटिनम का, एक प्लेटिनम 1 इंटू एक्स प्लस एक वाटर है, वाटर पे क्या चार्ज? 0। एक क्लोरीन -1, एक ब्रोमीन -1, एक आयोडीन भी, और किससे इक्वेट? -1। तो ये यहाँ पे बन रहा -3, -3 उधर जाएगा तो 3 -1 +2, एक्स आएगा +2। थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये बाइडेंडेंट होता है EN, पढ़ा था कल। और ग्लाइसिनेटो भी बाइडेंडेंट होता है, तो ये एक 2 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 + 2 कितने हो गए? अच्छा, क्लियर। अब इसका चार्ज ध्यान से निकालना, कॉपर का हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, EN न्यूट्रल होता है, देखो EN का चार्ज 0 है, और GLY पे कितना होता है? -1। तो देखो कैसे करेंगे, 1 इंटू एक्स कॉपर का प्लस EN का कितना है? 0, और ग्लाइसिनेट का -1, 1 इंटू -1, और किससे इक्वेट करोगे? 0 या +1? +1। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? +1, +2 आ जाएगा। ठीक, ये अच्छा एग्जाम्पल है। फिफ्थ वाला सिंपल है, बताओ। वेरी गुड। सिक्स कैसे होगा? देखो, EN बाइडेंडेंट है, 2 बनाता, तो 2 EN कितने बनाएंगे? 4, और एक क्लोरीन बनाएगा 5, और वाटर भी कितना बनाएगा? 1। तो 5 और 1 6। और इसका चार्ज निकालने के लिए निकल को x मान दें, और न्यूट्रल है, तो इस बार कितना करोगे? 0। तो ये हो गया 1 इंटू एक्स प्लस EN पे कितना चार्ज? EN पे 0, प्लस एक क्लोरीन है, क्लोरीन पे क्या होता है? -1, और वाटर पे प्लस, बाहर भी 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन का कितना? और इक्वल टू, तो x यहाँ पे आ रहा +3। नोटेड, नोटेड डाउन। फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं होमवर्क लिखता हूँ, ये आप घर पे निकालोगे, राइट डाउन। 3 क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। पहला एग्जांपल, K2HgI4, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद कर लो, इसका नाम पूछा जाता है, इसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4। Hg किसका सिंबल होता है? मर्क्यूरी का। सेकंड, CuNH3 होल्ड बाय Cl2 होल्ड बाय। थर्ड है FeH2O5 NoSO4, ये भी बहुत बहुत वीआईपी कंपाउंड है, जिसको बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इस कंपाउंड का नाम भी याद रखो। और फोर्थ क्वेश्चन फॉर होमवर्क, फोर्थ आपको निकालना है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में Na2Fe2CN5NO। अब आप बोलोगे सर NO का चार्ज हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, देखा कहीं पे NO का चार्ज? नो। तो NO का चार्ज इन दोनों कंपाउंड में याद रखना +1 होता है, इसको अलग से लिख लो। NO का चार्ज कितना होगा? +1।
तो आई थिंक ये एग्जांपल बहुत सिंपल है, आया समझ में सभी। बस कोऑर्डिनेशन की मेन थिंग क्या क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी, और ऑक्सीडेशन में क्या पता होना चाहिए, चार्ज। डन। नेमिंग कल से स्टार्ट करते हैं, क्लियर, दैट इज ब्रॉड टॉपिक। इसमें कोई डाउट है तो पूछो आप। नो डाउट। कल आपको स्ट्रिक्टली कितने बजे आना है? 10 बजे। जितना आप लेट करोगे टेस्ट में आपको उतना ही कम टाइम मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो 10 to 11 टेस्ट, 11 to 12 क्लास, और फ्रॉम मंडे 10:30 to 12